आसन ग्रहण करो। बैठे राजसभा सब जाई, पटे बोले भरत हूँ दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म वचन उचारे। प्रथम कहा सब मुनिवर भरनी, के कई कुटिल की निजसी करनी। हे पुत्र भरत, समय के अनुसार ग्लानि को त्याग कर वही कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे पिता महाराज का आदेश है। हे भरत, जब तुम ननिहाल थे तो महारानी कैकेयी ने तुम्हारे पिता महाराज से 2 वरदान मांगे थे। उस वरदान में, पहले वरदान में तुम्हें यहाँ का राज तिलक और दूसरे वरदान में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। हे पुत्र, राम ने अपना धर्म निभाया, अब तुम भी अपना धर्म निभाओ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखत हो मुनिनाथ। भान लाभु जीवन मरण, जसु जस विधि हाथ। हे भरत, भावी बड़ी ही प्रबल है। लाभ, हानि, अपयश, यश, ये सब तो विधाता के हाथ है। तात विचारु करहु मन माही, सोच जो दशरथ न पुनाही। हे तात, मन में विचार करके देखो, महाराज दशरथ सोच योग्य नहीं है। सोच ही विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय नहीं लीना। हे भरत, सोच तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेदों से विहीन है और संसार के विषयों में लीन है। सोच ही न पही जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच तो उस राजा का करना चाहिए जो नीति नहीं जानता हो और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। सोच ही बस कृपन धनवानो, जो अतिथि शिव भगति सुगानो। हे भरत, सोच तो उस वणिक का करना चाहिए जो कंजूस है, जो भगवान शंकर की पूजा नहीं करता हो और अतिथियों का सम्मान नहीं करता हो। सोच ही शूद्र पीपरत वाले, मुखर बाण प्रिय ज्ञान वाले। हे भरत, सोच तो उस शूद्र का करना चाहिए जो ब्राह्मणों के सामने अपने आप को विद्वान बताता हो और उनकी अवहेलना करता हो। सोचो मुनिपति पंचक नारी, कुटिल कई प्रिय इच्छाचारी। हे भरत, सोच तो उस स्त्री का करना चाहिए जो अपने पति को ठगती है और क्लय प्रिय है और अपनी मनमानी करती है। सोच ही जो मोर बसे, करम करम पथ त्याग। सोच ही चली प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सोच तो उस ग्रस्त का करना चाहिए जो सभी प्रपंचों में लगा हुआ रहता है और भगवान की भक्ति नहीं करता हो। सोच ही नहीं कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। महाराज दशरथ सोच योग्य नहीं है, उनका यश 14 भवनों में है
विधि हरिहारो सुरपति दिसिनाता बरन दशरथ गुणदाता। हे पुत्र भरत, महाराज दशरथ का यश इंद्र, दिक्पाल और सभी देवता गाते हैं। यह सुनि सामुझी सोच परिहर सिरधर राज रचाय सुकरहु। इन सभी बातों को समझकर तुम्हें यहाँ की राज गद्दी संभालनी चाहिए। यही तुम्हारे लिए आदेश है। करहु राजु परि हरहु गलानी मानहु मोर वचन हित जाने। हे भरत, सभी ग्लानि का त्याग करो और यहाँ की राजगद्दी संभालो। इसी में तुम्हारा हित है। वन रघुपति सुरपुर नर नाहु तुम एहि भांति तात तगराहु। महाराज स्वर्ग में है और सीताराम जी वन में हैं और तुम इस प्रकार दुखी हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सुख सब कह विलंबा। हे पुत्र भरत, प्रजा, परिवार, माता, सभी के तुम ही एक आधार हो। मोहि उपदेश दीन गुर नीता प्रजा सचिव सम्मत सबही का। देखो, गुरु महाराज ने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। प्रजा, सचिव, मंत्रीगणों का यही मत है। मातु उचित धरी आये सुदीना अवश्य शीस धरि चाहु तेरा। फिर कौशल्या माता ने भी मुझे सही शिक्षा दी है। मुझे उनकी शिक्षा सरोधारी करनी चाहिए। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी सुनि मन मोदित करिय बल जानी। गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र, इन सब की वाणी को हितकारी समझना चाहिए और उसी को करना चाहिए। उचितता उचित की अनुचित किए विचारो धर्म जाए सिर पातक भारू। यदि उचित और अनुचित का विचार किया जाए तो बड़ा भारी पाप लगता है। अब तुम विनय मोर सुन लेहु मोहि अनोहर सिखावत देहु। अभी आप सभी मेरी विनती को सुनिए। उतरहु देहु क्षमव अपराधो दुखित दोष गुण निराधो। मैं आप सभी को उत्तर दे रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, क्योंकि साधु लोग दुखी के अवगुण नहीं देखते हैं। पितु सुरपुर सिए राम बने तरन कहो मोहि राज सियारा। भगवान श्री रामचंद्र जी वन को हैं, पिता महाराज स्वर्ग को हैं और आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं। हित हमारे सिए पति सेवकाई सोहर ली मात कुटिलाई। हमारा हित तो सीताराम जी की सेवा में है
किंतु माता की कुटिलता ने हमसे ये छीन लिया है। मैं अनुमान की मन मागी आन पाई मोर इतना मैंने अनुमान कर लिया है, दूसरा कोई मुझे उपाय नहीं सूझता है। जाओ राम पही आए सुदेगी एक ही आंख बोल मेरे मत अनुसार मुझे सीताराम जी के पास वन को जाना चाहिए। मोही समान को पर निवासू यही लगी सिए राम वनवासु। आ देखो मेरे समान कौन पापी है जिसके कारण सीताराम जी को वन मिला। मैं सतु सब अनरख कर गए तू बैठ बात सब सुनहु सचे तू। आप सभी सचेत होकर एक बात सुनिए, इन सभी अनर्थों का कारण मैं हूं। और के कई भव तनो अनुरागे पावर प्राण आय भागे। ईश्वर ने मुझे कई के हृदय से प्रकट किया है, मैं बड़ा पापी हूं। लखन राम सिय करवनो दीना पते अमर पुर पते अतिना। माता केकई ने सीताराम जी को वन दे दिया अरे ली पिता महाराज को स्वर्ग सुधार दिया। अरे लीनी विधव तन अपन विधवा देह बदरु और स्वयं ने विधवापन प्राप्त कर लिया। आने उपाय मोगी नहीं सूझा कोठिय के रघुबर बिनु पूजा। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता है, मेरे मन की बात श्री रामचंद्र जी ही समझ सकते हैं। एक ही आस यही मन मागी प्रातः काल चले प्रभु पागी। मुझे तो एक ही उपाय अच्छा लगता है, प्रातःकाल मैं रघुनाथ जी के पास वन को जाऊं। मुनि ही बांधी भरत की सिरुनाई चले सकल घर विलास। हे भरत, तुम बारंबार धन्य हो। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम भी मर्यादा का पालन करने वाले हो और धर्म की रक्षा करने वाले हो। तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हम सभी को प्रातः होते ही वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हे गुरु महाराज, मेरी एक विनती और है। कहो भरत। समस्त राज्य अभिषेक का सामान वन को ले चलता हूँ, आप वहीं रघुनाथ जी का राज तिलक कर देना। ठीक है भरत, जैसी तुम्हारी इच्छा। सभी माताओं को ले चलो और सभी मंत्रियों को ले चलो। भगवान जो करेगा वह अच्छा ही होगा। धन्य भरत जीवन जग मागी राम साथी चल भरत बतिया, स्वाति बूंद जिन तृप्त न
हे गुरु महाराज, हम वन के समीप पहुंच चुके हैं। हे भरतलाल, ये वही स्थान है जहाँ रात्रि में रघुनाथ जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। यहाँ पधारे हुए सभी रामलीला प्रेमियों के लिए निःशुल्क जल की व्यवस्था शिव मंदिर। हे भरतलाल जी, यह वह दूसरा स्थान है। ये गोमती नदी है। यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। आप इस स्थान को नमस्कार कीजिए। वो गिलास उन्हीं को धोकर पिएंगे, क्योंकि चाय उन्हीं में पीनी है अब की बार। क्या मंत्री, ऐसा क्या हो गया है राजू? ये हमारे छोटे भाई का आदेश है। ऐसा क्या हो गया है? महाराज, हमारे राजकोष में अब धन की कमी आ चुकी है। हाँ, उन्हीं गिलास में धोके पीने पड़ेगी अब के चाय। अपने राजकोष में बहुत कमी आ चुकी है मेरे महाराज। ए मेरे महाराज, दूत ने सूचना दी है, सामने की ओर से विशाल सेना, नाव लश्कर, राजा महाराजा, पालकियां, हाथी, घोड़े सब अपनी ओर आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ महाराज, और उनके साथ में सेनाएं हैं, बहुत बड़ी सेना है, अस्त्र शस्त्र के साथ में महाराज। हैं? ये कौन हो सकते हैं? महाराज, मैंने पता लगा लिया है। यह अयोध्या के राजकुमार भरत है। क्या कहा मंत्री? भरत? हाँ मेरे महाराज। वह भी सेना लेके हमारे राज्य की ओर क्यों आ रहा है? ये तो महाराज हमें पता नहीं, ऐसा लगता है कि वो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा होगा। नहीं, मैं समझ गया, उनकी चाल को समझ गया। वह हमारे भगवान को वन में अकेला देखकर घेरने के लिए आ रहे हैं। यही महाराज, मुझे भी ऐसा लगता है। महाराज, आप चिंता मत करो, मैंने सेना को बिल्कुल तैयार कर दूंगा। निषाद राज के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं रामचंद्र जी को आज नहीं आने दूंगा। हाँ मेरे महाराज। महाराज, महाराज आप अकेले नहीं हो, हम दोनों भाई अभी आपके साथ में। अट्टार पट्टू। हाँ सेना को तैयार किया जाए। ठीक है मेरे महाराज, अभी लो महाराज। चलो भैया, सेना आगे की ओर आओ। इतना करत छीक भई पाए, कहो सगुन ही खेत हे सुहाए। मेरे महाराज, आप मेरी बात को सुनिए। अरे बूढ़ एक कहे सगम विचारी, भरत हे मेरे महाराज, बिना सोचे समझे हमने आक्रमण कर दिया। वो सेना भी कम नहीं है मेरे महाराज, अयोध्या की सेना है मेरे महाराज। हम सबको गाजर मूली की तरह, वट वृक्षों की तरह काट डालेंगे। राम ही भरत मनावन जागी, सगुन कह अस विग्रह नाही। ए मेरे महाराज, ये भी हो सकता है
वो राम को मनाने जा रहे हो। ए मेरे महाराज, एक बात बताओ, जल में क्या? नरसल। ठीक है महाराज। आप देखते छोटे छोटे बच्चे उस नस्ल को लाते हैं, कट 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 काट देते हैं और पेनी करके उसकी कलम बना डालते हैं। मेरे महाराज, ए मेरे महाराज, आप वहां गए? वैसे भी आप तो 2-2.5 फुट के लग रहे हो, मेरे को तो 2-2.5 फुट के हो। आपको काट दिया और आपकी कलम बना दी तो फिर क्या होगा मेरे महाराज? अच्छा महाराज, महाराज अन्न में बड़ा क्या है? चना। अरे महाराज बहुत अच्छे। महाराज, माता बहने सुबह सुबह जब चने को चक्की में डालती हैं तो उनका पिज्जा बना देती हैं महाराज। इस प्रकार महाराज, अगर आप उनसे लड़ने गए तो आपकी भी महाराज महाराज। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो मेरे महाराज, आप भी सोचो क्या करना है। हाँ, हमें याद आया, हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक पात्र में निरामिष और पुष्प ले जाते हैं। यदि उनकी दृष्टि पुष्प पे पड़ी तो हम सोचेंगे वे हमसे मित्रता के लिए आए हैं। ठीक है महाराज। और यदि उनकी दृष्टि निरामिष पे पड़ी तो हम सोचेंगे वे हमसे युद्ध करने आए हैं। ठीक है महाराज। तो तुम सेना को तैयार करो। महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। लेकिन महाराज, आप उनसे मिलने जाओगे तो हमें पता कैसे लगेगा? मैं इशारा कर दूंगा। ठीक है महाराज, आप इशारा कर देना। तुम टूट पड़ना। ठीक है महाराज, हम तैयार है टूट पड़ने के लिए, चिंता मत करो। हमारी बाजुओं में बहुत दम है। महाराज, आप तो अभी बोल दो, अभी टूट पड़ते हमको। देखते ही भरत लीन और लाई जावा मनहु लखन सन भेट भई रामचंद्र। महाराज, आपने बोला हाथ करते ही मेरे आ जाना, हम आ गए सेना लेके। अरे मूर्खो, ये तुम क्या कर रहे थे? आपका आदेश ही तो था महाराज, हाथ ऊंचा करते ही तुम आ जाना। हम तो भरत जी से गले मिल रहे थे। महाराज, हमने तो सोचा कि आप लड़ रहे थे उनसे। नहीं मूर्खो, ये तुम्हारी गलती है। ये भाई निषाद राज, हम भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। रतलाल जी, बारंबार धन्य हो। धन्य है महाराज दशरथ, जिनके राम और भरत जैसे पुत्र हुए। आप साक्षात धर्म का अवतार हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। चलिए भगवान, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, क्योंकि भगवान के साथ पंचकुटी तक मैं भी गया था। चलिए। पूछत सके ही सो